ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो वैलेंटाइन डे की रात को एक अनजान लड़के के साथ 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट में फंस जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत इजी एंड स्मूथ चल रहा होता है और ये दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं। फिर आगे कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। आखिर क्या होता है इन दोनों के साथ और क्यों ये एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं? कौन लिफ्ट से जिंदा बाहर निकल पाएगा? यही आज हम इस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी में जानेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम जेनिफर को लेट नाइट ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक ईमेल टाइप करती है पर उसे सेंड नहीं करती क्योंकि अगले दिन वो वैलेंटाइन डे पर खुद उससे मिलकर उसे सरप्राइज करना चाहती है। जेनिफर अपना कुछ सामान और कुछ कैंडीज लेकर ऑफिस से निकलती है। दूसरी तरफ हम गाय नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो भी यहाँ से निकलने की तैयारी में है। जेनिफर लिफ्ट लेकर 49वें फ्लोर से निकलती है जबकि गाय उसे 42वें फ्लोर पर ज्वाइन करता है। गाय जेनिफर से बातें करने की कोशिश करता है। जेनिफर जवाब तो देती है लेकिन बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। गाय जेनिफर को लिफ्ट की वॉल पर बनी एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का बॉक्स में बंद होता है। तभी अचानक एक झटके के साथ लिफ्ट रुक जाती है। गाय लिफ्ट में लगे इमरजेंसी बटन ट्राई करता है मगर कुछ भी काम नहीं करता। गाय डोर ओपन करने की कोशिश भी करता है पर वो सलमोन भोई तो है नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों कैमरे की तरफ वेव करते हैं ताकि उन्हें कोई नोटिस कर सके पर दूसरी तरफ भी कोई नहीं होता। चीजें और भी बदतर होने लगती हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो अंडरग्राउंड पार्किंग पे 4 फ्लोर नीचे है और उनके फोन्स में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। मतलब कि अब वो किसी को भी हेल्प के लिए कॉल नहीं कर सकते हैं। जेनिफर को बिल्डिंग की सिक्योरिटी को लेकर काफी हैरानी होती है। उसे टेंशन भी होने लगती है कि कहीं उसकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। गाय मदद के लिए आवाज लगाता है और जेनिफर भी दरवाजा पीटने लगती है लेकिन पूरी बिल्डिंग में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। तभी गाय को आइडिया आता है कि लिफ्ट की सीलिंग में शायद एस्केप हैच हो जिससे वो दोनों बाहर निकल सकते हैं। जेनिफर उसके शोल्डर्स पर चढ़कर सीलिंग चेक करती है लेकिन लिफ्ट पूरी तरह से पैक्ड होती है और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसी दौरान उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है इसलिए गाय उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटे के बाद जेनिफर रियलाइज करती कि उसने उसकी फ्लाइट मिस कर दी है। इससे उसका मूड और भी खराब हो जाता है और वो सब पर गुस्सा निकालते हुए गालियां देने लगती है। अब दोनों को लिफ्ट में फंसे हुए यहाँ काफी समय हो जाता है और अब फाइनली वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। जेनिफर को प्यास लगी थी पर उसकी बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इस पर गाय उसे अपनी बोतल ऑफर करता है। यही मजाक में दोनों कहते हैं कि इसके बजाय उसके बैग में रखी वाइन की बोतल ही खोल लेनी चाहिए। फिर दोनों हंसते हैं क्योंकि दोनों के बैग में बोतल ओपनर्स होते हैं। वो वाइन तो नहीं खुलते लेकिन जेनिफर उससे पानी ले लेती है। जेनिफर भी अपने बैग से कुछ कैंडीज निकालकर उसे देती है। यहाँ जेनिफर कहती है कि उन्हें अपने रिसोर्सेज बचा कर रखना चाहिए क्योंकि फ्राइडे से ट्यूसडे तक की छुट्टी है तो हो सकता है कि हम दोनों 5 दिनों तक इसी लिफ्ट में फंसे रहें। थोड़े टाइम बाद ही जेनिफर को सूसू आने लगती है और वो इसे रोके रखने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि उसे गाय के सामने ऐसा करने में शर्म आ रही होती है। गाय भी सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है कि वो कोने में उसके कोट पे सूसू कर सकती है मगर जब जेनिफर मना करती है तो गाय उसे आइडिया देता है कि उसे अपनी बोतल में ही सूसू कर लेनी चाहिए। गाय कहता है कि ये तो नेचुरल है, इसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये सभी के साथ होता है। जेनिफर उसे दूसरी तरफ देखने को कहती है जिस पर गाय पलटकर अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। फाइनली जेनिफर बोतल में सूसू कर लेती है और अब जाकर उसे कहीं राहत मिलती है। इसके बाद जेनिफर वॉल पर बनी ड्राइंग कंप्लीट करती है और कहती है कि हम दोनों ही हैं। वो दोनों टाइम पास करने के लिए कुछ गेम्स खेलने लगते हैं। फिर दोनों अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें करने लगते हैं। गाय बताता है कि उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी केयर करे क्योंकि शायद वो अपनी जॉब को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। जेनिफर कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करना चाहती थी इसलिए उसे भी उसके आने के बारे में कुछ पता नहीं है। गाय को लगता है कि वाइन खोलने का यही सही टाइम है और वो उसे बॉटल थमा देता है। यहाँ दोनों अभी तक जिंदा होने के नाम पर ही सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की ड्राइंग्स बनाने लगते हैं। गाय बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी ऑफिस की बिल्डिंग में देखा है लेकिन उसने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो किसी स्टॉकर की तरह नहीं लगना चाहता था। इस पर जेनिफर बुरा नहीं मानती बल्कि वो हंस देती है। दोनों अपनी अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट करते हैं। जेनिफर ने गाय की एक फनी ड्राइंग बनाई होती है जबकि गाय ने जेनिफर की एक ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई होती है। जेनिफर उस ड्राइंग की एक फोटो लेती है और कहती है कि अगर वो जिंदा रही तो इस ड्राइंग को अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखेगी। बातें करते हुए दोनों खाने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जेनिफर गाय को टॉपिक चेंज करने को कहती है क्योंकि उन दोनों को भूख लग रही थी। दोनों मिलकर डिफरेंट टॉपिक्स ट्राई करते हैं लेकिन गाय को कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आता। फिर जेनिफर कहती कि चलो अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बातें करते हैं। जेनिफर अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन करती है और गाय को उसके सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस के बारे में बताने को कहती है। वो पूछती कि क्या वो किसी अनजान जगह पर किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। ये सुनकर गाय शर्माने लगता है और कुछ भी नहीं बोल पाता।
फिर जेनिफर फोन गाय को देती है और अपना एक्सपीरियंस बताने लगती है। वो कहती है कि एक बार वो लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और वो उसकी लाइफ का सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस था। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद जेनिफर एक बार फिर से गाय को उसकी स्टोरी बताने को कहती है, लेकिन गाय फिर शर्माने लगता है। वो कहता है कि उसकी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। इस पर जेनिफर कहती कि ठीक है, तुम कोई फैंटेसी स्टोरी बनाकर भी सुना सकते हो। जेनिफर दोबारा अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करती है। अब गाय यहाँ एक कहानी गढ़ने लगता है और कहता है कि एक बार वो कार से कहीं जा रहा था और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। अचानक वो अपने कपड़े उतारने लगती है और गाय के क्लोज आने की कोशिश करती है। वहीं पर हम दोनों कार में पहली बार इंटीमेट हुए थे। बातें करते करते वो एक्साइटेड होने लगता है, इसलिए वो रुक जाता है और जेनिफर के पूछने पर कहता है कि उसे लगता है कि वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, लेकिन जेनिफर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सुनकर गाय जेनिफर की तरफ बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों इसी लिफ्ट में इंटीमेट हो जाते हैं और काफी देर तक ये कार्यक्रम चलता है। नाम गाय है पर हरकतें इसकी सांडों वाली हैं। गाय जेनिफर से कहता है कि उसे लगता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, बस उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे वो क्लियर करना चाहती थी। गाय कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात जेनिफर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ बस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए मुझ में कोई फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। इस लिफ्ट से निकलने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने, और शायद अब हमारी दोबारा कभी मुलाकात भी ना हो। गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। गाय यहाँ कुछ डार्क रिवील करता है। वो कहता है कि हमारा इस लिफ्ट में मिलना और इतनी देर तक फंसे रहना कोई इंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये मेरा परफेक्ट प्लान था। उसने जेनिफर से अपने नाम और काम दोनों के बारे में झूठ कहा था। गाय ने उसे सिर्फ नोटिस ही नहीं किया था, बल्कि हर दिन वो उस पर नजर रखता था। गाय कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था। मुझे पहले से पता था कि तुम अपने ऑफिस कब आती और कब यहाँ से जाती हो। वो अपने फोन पर डेट और टाइम के साथ जेनिफर को उसकी फोटोज और वीडियोस दिखाता है। उसके पास आज रात का भी वीडियो होता है जब जेनिफर लिफ्ट में जा रही थी। ये सारी बातें जानकर अब जेनिफर डर जाती है। गाय बताता है कि दरअसल वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो जेनिफर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए उसने पहले से इस वीकेंड के लिए सारी प्लानिंग कर रखी थी। वो कहता है कि कोई भी उसके जैसे लोगों को नोटिस नहीं करता। वो अपनी पॉकेट से की निकालता है जिसे लिफ्ट में लगाते ही वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लिफ्ट चालू होते ही जेनिफर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी और मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। जेनिफर की बात सुनकर गाय दोबारा लिफ्ट बंद कर देता है। अचानक जेनिफर भागने की कोशिश करती है मगर गाय उसे दबोच लेता है। यहाँ दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए जेनिफर का पैर उसी की पर पड़ जाता है और वो की लॉक के अंदर ही टूट जाती है। अब दोनों एक्चुअल में इस लिफ्ट में फंस चुके थे। गुस्से में जेनिफर अपने जूते से गाय के चेहरे पर मारती है जिससे गाय गिर जाता है। उसकी हालत देखकर जेनिफर को लगता है कि शायद उसने उसे मार डाला है, पर जब जेनिफर गाय को देखने जाती है तो गाय जेनिफर का सिर लिफ्ट के फ्लोर पर दे मारता है और दोनों ही बेहोश होकर लिफ्ट में पड़े रहते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती कि गाय पहले से ही होश में आ चुका है। जेनिफर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर गाय कहता है कि वो दोनों के बीच एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता था। वो चाहता था कि जेनिफर उसे जाने, उसकी फीलिंग्स को समझे। गाय कहता है कि मैंने तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया था। यहाँ जेनिफर कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है। ये बात सुनकर गाय भड़क जाता है। इसके बाद वो जेनिफर के बॉयफ्रेंड का गिफ्ट खोलता है जिसमें एक ब्लैक शर्ट थी। गाय उसे पहन लेता है। गाय जेनिफर को एक गिफ्ट बॉक्स देता है और उसे जबरदस्ती खोलने के लिए फोर्स करता है। उस बॉक्स में सिगार, सीजर और एक लाइटर था। गाय सिगार जलाकर जेनिफर को वैलेंटाइन डे विश करता है और उसे डराने के लिए माफी भी मांगता है। गाय देखता है कि लिफ्ट में लगे लाइट पैनल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए गुस्से में वो बॉटल से उसे तोड़ देता है। तभी उसे आइडिया आता है कि लिफ्ट की सीलिंग से लाइट पैनल्स को हटाकर यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। गाय बॉटल से सीलिंग के पैनल्स को मारकर तोड़ देता है। वो जेनिफर से कहता है कि उसे वहाँ तक जाने में उसकी हेल्प चाहिए। गाय प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए वापस आएगा, मगर जेनिफर कहती है कि मेरा वेट कम है इसलिए मुझे ऊपर जाना चाहिए। मगर गाय को उस पर शक होता है कि वो उसे वापस लेने नहीं आएगी। तब जेनिफर बड़ी चालाकी से उससे वही बातें करती जो वो सुनना चाहता था। वैसे तो गाय एक सख्त लौंडा है, पर यहाँ वो पिघल जाता है। इसके बाद जेनिफर उसके शोल्डर्स पर चढ़कर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। गाय उसे बताता है कि दरवाजा और सीढ़ियाँ किधर है। वो भी बाहर निकलने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहा था। तभी जेनिफर उसे मिडिल फिंगर दिखाकर कहती है कि तुम यहीं मरोगे, जिससे गाय भड़क जाता है और जेनिफर से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो जान से मार दूंगा। जेनिफर अब सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। गाय भी जल्दी से दो कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाता है और उसकी हेल्प से ऊपर आ जाता है। जेनिफर एग्जिट डोर के बेहद करीब होती है, तभी गाय भी उस तक पहुंच जाता है। जेनिफर डोर खोलकर मदद के लिए चिल्लाती है,
पर तभी गाय उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। वो दोनों वापस लिफ्ट में आकर गिरते हैं और एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। इस बार जेनिफर को पहले होश आ जाता है। जेनिफर लिफ्ट में लगे फायर अलार्म सिस्टम को नोटिस करती है। फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो कागज के टुकड़ों को जलाकर लिफ्ट में एक छोटी सी आग लगा देती है, जिससे लिफ्ट में धुआं भरने लगता है। तभी अचानक गाय को होश आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे दोबारा मारकर उसके हाथ पैर बांध देती है। गाय कहता है कि ऐसा करने से फायर अलार्म नहीं बजेगा, उल्टा भीगने के कारण हमें शॉक जरूर लग सकता है। अब जेनिफर उसे सीरियसली हर्ट करने की धमकी देती है और उसने जो भी उसके साथ किया है उसे कन्फेस करने को कहती है। जेनिफर पहले कैमरे में सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। इसके बाद वो गाय की तरफ कैमरा करती है और उससे पूछती है कि उसका रियल नेम क्या है। गाय अपना रियल नेम बताता है और ये भी बताता है कि उसने इंटेंशनली जेनिफर को इस लिफ्ट में फंसाया था। लिफ्ट में बनी हुई ड्राइंग भी उसके प्लान का हिस्सा थी। जेनिफर का ध्यान जब उस ड्राइंग पर था तभी उसने लिफ्ट को ब्लॉक किया था। इसके बाद उसने जो कुछ भी जेनिफर के साथ किया वो उसे कन्फेस करता है। जेनिफर फिर एक बार पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ गाय कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अगर उसने इसके लिए उससे नॉर्मली पूछा होता तो उसने साफ मना कर दिया होता, क्योंकि वो जेनिफर की नजरों में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड होता। गाय कहता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, वो एक अकाउंटेंट की जॉब किया करता था। उसने जेनिफर को जो फैंटेसी स्टोरी बताई थी वो बिल्कुल रियल थी, मगर डंक होने की वजह से ड्राइव करते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें गाय तो बच गया था पर उस लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर रिसोर्सेज होने की वजह से वो सिर्फ 6 महीने में जेल से बाहर आ जाता है। बाहर निकलने के बाद उसे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। पैसों की कमी की वजह से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और उसे मजबूरन एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। गाय जेनिफर से कहता है कि वो अपनी ओल्ड लाइफ को दोबारा फील करना चाहता था। जेनिफर को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इसके लिए उसे ही क्यों चुना। दोनों मंडे तक इसी लिफ्ट में फंसे रहते हैं, लेकिन उसी रात एडी नाम का एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस बिल्डिंग में आता है, क्योंकि वो उसे बिल्डिंग का टेरेस दिखाना चाहता था। एडी अंदर आता है तो उसे गाय कहीं नजर नहीं आता, पर जब वो मॉनिटर चेक करता है तो देखता है कि गाय और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसलिए वो माइक पर कहता है कि वो उन्हें बचाने आ रहा है। जेनिफर भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। एडी भागकर उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। वो एक क्रो बार की हेल्प से लिफ्ट के डोर्स ओपन करता है। जेनिफर बाहर आना चाहती थी, लेकिन एडी कहता है कि पहले उसे डोर्स कम्प्लीटली ओपन करने होंगे। जेनिफर अभी गार्ड से बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से गाय उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। एडी उसे लिफ्ट की स्पेयर की देता है। इस पर गाय कहता है कि ये काम नहीं कर रही है। गाय एडी से कहता है कि उसे अंदर आना होगा, इसलिए एडी उसकी हेल्प करने के लिए लिफ्ट में चढ़ने लगता है, पर तभी गाय लिफ्ट स्टार्ट कर देता है, जिससे एडी का शरीर 2 टुकड़ों में कट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। गाय जेनिफर को बेहोश कर देता है और उसे ले जाकर अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। फिर गाय बिल्डिंग में वापस आता है और एडी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर खुद को साफ करता है। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपनी पॉकेट में सिगार रखता है। इसके बाद वो सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने लगता है। तभी वहाँ एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है, मगर गाय उसे भी मार डालता है। इसके बाद गाय जेनिफर को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, क्योंकि उसका प्लान जेनिफर को जलाकर मारने का था। वो एक डस्टबिन में पेट्रोल डालने के बाद कार की डिक्की खोलता है, जहां जेनिफर बेहोशी का नाटक कर रही होती है। गाय दोबारा डस्टबिन के पास जाता है और जेनिफर का सारा सामान उस कचरे में डालकर जैसे वो पीछे मुड़ता है, तभी जेनिफर उस पर अटैक कर देती है और जल्दी से कार में बैठकर वहां से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो देखती कि गाय अभी भी जिंदा है। जेनिफर फुल स्पीड में कार रिवर्स करती और गाय को टक्कर मार देती है, जिससे वो उछलकर सीधा डस्टबिन में गिरता है। उसकी बॉडी में स्क्रैप मेटल्स के पार्ट्स घुस जाते हैं और अब वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ जेनिफर उसे देखते हुए सिगार जलाकर धुआं उड़ाने लगती है। फिर जेनिफर वही जलता हुआ सिगार डस्टबिन में फेंककर गाय को जिंदा ही फूंक देती है और आखिर में राहत की सांस लेती है। तो कैसी लगी ये मूवी आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल।